राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में पढ़ना है, उसमें हम लैक कल्चर पढ़ रहे थे। कल हमने लैक कल्चर का पहला जो है पार्ट वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उसकी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट की थी। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ लैक के बारे में। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से मेथड से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स वगैरह की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ लैक का मतलब क्या होता है? लैक का कल्टीवेशन मतलब जो लैका लेसिफर इंडिका है या लैका टैकार्डिया इंडिका है, उससे जो है कैसे हम लैक यानी कि लाख जिसको हिंदी में कहा है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता था। फिर ट्रेडिशनल मेथड में कुछ ड्रॉबैक्स आए, यानी कि कुछ कमियां आ गई, जिसकी वजह से हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। अब हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इसमें जो है फार्मर क्या होता है, फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट एंड अदर एरियाज वेयर सूटेबल होस्ट प्लांट आर फाउंड। फॉरेस्ट हो या सूटेबल एरिया जहाँ पे क्या होता है, लैक के जो फिग फैमिली के प्लांट जैसे कि बैम्बू, नीम और ये सब पाए जाते हैं, पीपल वगैरह, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जाके उनके जो जहाँ पे वो ब्रूड लैक उस ट्विग होस्ट ट्री पे जो है लैक सेल को लैक सेल के लार्वा को देता है। मदर सेल से लैक सेल का लार्वा निकलता है, उस लार्वा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उस ट्विग को यानी कि उस लकड़ी के पार्ट को क्या करते हैं, कट कर लिया जाता है बंडल में, और सूटेबल प्लेस जो होता है ट्री पे, उसको वहाँ पे रख दिया जाता है। जब लार्वा क्या होता है, स्वार्मिंग का टाइम आता है, मतलब मास इमरजेंस ऑफ लार्वा को क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। स्वार्मिंग का टाइम आता है, बहुत सारे लार्वा निकलते हैं और सेटल होते हैं सकुलेंट सूट पे। दे स्टार्ट लैक सेक्रीशन, और ये लैक सेक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्म द इंक्रस्टेशन, और इंक्रस्टेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस तरीके से स्क्रूपिंग करके यानी कि खुरच करके क्या करते हैं, हम लैक को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न मेथड क्या था, ये मॉडर्न मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिनको पूरा करने के लिए सॉरी, ये जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इनको पूरा करने के लिए आया मॉडर्न मेथड। अब मॉडर्न मेथड में क्या था, इसमें लैक कल्टीवेशन के लिए ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए जो आपके पहले का मेथड था उसके ड्रॉबैक को फिलफिल करने के लिए क्या किया गया, मॉडर्न मेथड बनाया गया। इसमें कई सारी टेक्निक को क्या किया, अडॉप्ट किया गया, जिसकी वजह से ये बेटर क्वालिटी के जो है लैक को प्रोड्यूस कर पाता है। इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व हुए, जैसे प्रूनिंग, इनोकुलेशन, और इनोकुलेशन पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम प्रूनिंग से स्टार्ट करेंगे। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि होस्ट प्लांट जो है प्रिपेयर्ड किए जाते हैं इनोकुलेशन के लिए। ठीक है, जो ब्रूड लैक होता है उनको डिफरेंट मेथड से उनकी क्या की जाती है, प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है जनरल हेल्थ ऑफ ट्री इज मेंटेन। इसमें जो हेल्थ है ट्री की, देखा जाता है कि उस पर कीड़े ना लगने पाए, उस पर फंगस ना लगने पाए, वो डेड ना होने पाए पार्ट, ये सारे जो उसके तरीके हैं, जैसे कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसके डेड और डिजीज ब्रांच को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है क्रूड नाइफ से, एक धारीदार किसे नाइफ से अच्छे से कट कर दिया जाता है, ताकि वही पार्ट बचे जिसपे हेल्दी जो है, हेल्दी आपके लैक इंसेक्ट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई प्रूनिंग की। प्रूनिंग के बाद हम करते हैं इनोकुलेशन। व्हाट इज इनोकुलेशन? इनोकुलेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, यंग वंस जो होते हैं वो प्रॉपरली एसोसिएट रहें होस्ट प्लांट से, प्रॉपरली ये अटैच रहें होस्ट प्लांट से। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनोकुलेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रूड लैक इज कट जस्ट बिफोर द लार्वा इमरजेंस। जो ब्रूड लैक्स होते हैं उनको कट कर दिया जाता है जैसे ही लार्वा का इमरजेंस होने वाला रहता है। ठीक है, और ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, अपीयर किस तरीके से पता चलेगा कि अब लार्वा का इमरजेंस होने वाला है। इसमें क्या होता है, स्पॉट आ जाते हैं इंक्रस्टेशन पे, उसके एनल रीजन पे। ठीक है, इससे पता चल जाता है अब लार्वा का इमरजेंस होने वाला है हेल्दी फीमेल्स में। ठीक है, द ब्रांच हैविंग हेल्दी ब्रूड लैक फॉर कट इनटू 15 to 30 सेंटीमीटर एंड टाइड विथ स्टिंग
टू सकुलेंट सूट एट द होस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जब जो है अच्छे से लार्वा उस पे सेटल डाउन हो जाता है तो उन लकड़ियों को 15 से 30 सेंटीमीटर के रेंज में क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है और स्टिंग कर दिया जाता है, बांध कर लिया जाता है। ठीक है। द इनोकुलेशन हेल्प इन स्प्रेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लार्वा ऑन हेल्दी प्लांट। ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ लार्वा हेल्दी प्लांट पे आए, अच्छे प्लांट पे, उसमें हेल्प करता है। दिस सेटल एंड प्रोड्यूस लैक, और ये सेटल होके लैक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इनोकुलेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। इनोकुलेशन का समय क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे मंथ्स आते हैं तो उसी तरीके से इनोकुलेशन का पीरियड क्या होता है। ठीक है। अब इंडिया में बात की जाए तो इंडियन कल्चर के हिसाब से यहाँ पे इनोकुलेशन पीरियड बताया गया, जैसे रंगिनी एंड कुसमी आर ग्रोन इन ईयर, एक साल में ग्रो करती हैं। द रंगिनी क्रॉप इज ऑफ टू टाइप्स कॉल्ड कार्तिकी एंड वैसाखी। ये रंगिनी क्रॉप जो होते हैं दो टाइप के होते हैं जिनको कार्तिकी एंड वैसाखी के नाम से जाना जाता है। विच प्रोड्यूस्ड कार्तिकी एंड वैसाखी लैक रिस्पेक्टिवली, जो कार्तिकी एंड वैसाखी लैक को प्रोड्यूस करते हैं, इनका नाम भी इनके इनोकुलेशन पीरियड के नाम पे है। ठीक है। जो कुसमी क्रॉप होता है ये टू टाइप्स का होता है जिसको कि अगहनी और जेठी कहा जाता है। ठीक है। ये जो हिंदी नाम है आपके हमारे जैसे कार्तिक मास, अगहन मास, ज्येष्ठ मास, तो उनके नाम पे ये इनके नाम दिए गए हैं। विच प्रोड्यूस अगहनी एंड जेठी, ठीक है, लैक रिस्पेक्टिवली, इनके लैक का भी नाम उसी के हिसाब से दिया गया है। अब इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि इनको प्राप्त कैसे करते हैं, दो तरीके से हार्वेस्टिंग होती है, एक इमेच्योर हार्वेस्टिंग, दूसरी मेच्योर हार्वेस्टिंग। जानेंगे कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ लैक फ्रॉम द होस्ट ट्री इज नोन एज हार्वेस्टिंग। प्रोसेस जो होता है कलेक्शन का वो लैक से, उससे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इमेच्योर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग जो होती है, द हार्वेस्टिंग ऑफ द लैक बिफोर स्वार्मिंग। स्वार्मिंग यानी कि मास इमरजेंस ऑफ जो लार्वा होता है उसके पहले ही क्या किया जाए, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाती है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग कहलाती है। और इससे जो लैक ऑब्टेन किया जाता है उस लैक का नाम होता है एरी लैक। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। मेच्योर हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो जो हार्वेस्टिंग है स्वार्मिंग की अगर बात की जाती है तो उसे मेच्योर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और इसके लैग को क्या कहते हैं, मेच्योर लैग कहते हैं। अब इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो व्हेन द मेच्योर इज व्हेन द क्रॉप इज मेच्योर इट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द ट्विग। जब लैक मेच्योर हो जाता है उसको खुरच लिया जाता है, कहाँ, स्क्रैप कर लिया जाता है ट्विग से। स्क्रैप्ड लैक को क्रश किया जाता है हैंड से और इसको ऑब्टेन कर लिया जाता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में, और इस लैक को क्या कहते हैं, सीड लैक कहते हैं। ठीक है। द सीड लैक इज नाउ, अब इनको वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, हीट किया जाता है टू गेट लैक, लैक को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। एट दैट द टाइम ऑफ हीटिंग द बैग इज ट्विस्टेड एंड द लैक इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द बैग। इस टाइम पे क्या होता है, जब हीट किया जाता है, हीट करने के बाद बैग को खूब अच्छे से ट्विस्ट करके घुमा के स्क्वीज किया जाता है। जैसे आप कपड़े को क्या करते हैं, स्क्वीज करके उसका पानी निकालते हैं, उसी तरीके से इसको स्क्वीज किया जाता है बैग को। ठीक है। द इम्प्योरिटीज ऑफ लैक आर लेफ्ट आउट इन द बैग आर कॉल्ड कीरी लैक। ठीक है। अब इससे क्या होंगी, उस बैग से इम्प्योरिटी निकल जाती है, केवल लैक बचता है, और उस लैक को क्या कहते हैं, कीरी लैक कहते हैं। द स्क्वीज्ड लैक इज नाउ अलाउड टू कूल। अब स्क्वीज्ड लैक को हम कूल करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं बटन शेप्ड स्ट्रक्चर में, और इसे बटन लैक या प्योर लैक कहा जाता है। अब इस प्योर लैक को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, हम फैला देते हैं थिन सीट पे, जिसको कि सीट लैक कहा जाता है। इस सीट लैक को देन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस वाइट और ऑरेंज कलर। ठीक है। इनको प्रोड्यूस किया जाता है, वाटर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे ये किस कलर के हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के या वाइट कलर के हो जाते हैं। जिस लैक को क्या कहा जाता है, सेल लैक, SHEL, सेल लैक बोला जाता है। ठीक है। सेल लैक पे कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। सेल लैक इज मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लैक, ये लैक का मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म है। ठीक है। अब बात की जाए इनके कंपोजिशन की, यानी कि ये बने कैसे होते हैं, लैक किस किस चीज़ों का बना होता है। तो इनके कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो लैक सबस्टांस जो होते हैं हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन टुगेदर विथ शुगर, वाटर एंड अदर अल्कलाइन सबस्टांस। रेजिन पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, और अदर सबस्टांस। ये सबस्टांस कुछ परसेंटेज में पाए जाते हैं, जैसे कि रेजिन की बात की जाए तो 68 टू 90% पाया जाता है। शुगर और प्रोटीन की बात की जाए या सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं ये 2 से 4% पाए जाते हैं। कलर मैटर जो होते हैं 1 से 2%, वैक्स 6%, मिनरल मैटर 3 टू 7%, और वाटर जो होता है 3% पाया जाता है। लैक की प्रॉपर्टी की बात की जाए
तो ये कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन अल्कोहल में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ईज़िली डिज़ॉल्व हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैक हैज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जो आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन में इंसुलेशन होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये इजीली फ्यूजेबल होते हैं अगर इनको हीट किया जाए। एडेसिव क्वालिटी यानी चिपकने की क्वालिटी इनमें पाई जाती है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जब अल्कोहल के साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है। लैक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। आपको पता होगा, आप सबने फिजिक्स में क्लास 6 से पढ़ा होगा, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, यानी कि गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें हीट अच्छे से पास हो जाता है, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हो गया। और बैड कंडक्टर वे होते हैं जिनमें हीट अच्छे से पास नहीं होता। ठीक है। अब इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात की जाए कि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो इनका चीफ यूज़ किस में होता है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर को बनाने में। ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर को बनाने में। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में एज अ इंसुलेटर ये यूज़ किए जाते हैं। ये ज्वेलरीज में जैसे गोल्ड स्मिथ्स वगैरह हो गए, उनको भरने में लाह लाह कहते हैं। आपके कंगन वगैरह जो लोग बनवाते हैं, कहते हैं लाह भरा हुआ इसमें, तो ये यही लाख होता है। ठीक है। हु यूज़ लैक एज अ फिलिंग मटेरियल इन द होलो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सोने चांदी के जो मटेरियल होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। इट इज़ यूटिलाइज इन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉयज बटन एंड आर्टिफिशियल लेदर। टॉय बटन को बनाने में, आर्टिफिशियल लेदर को बनाने में यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं फॉर्मेशन ऑफ वार्निशेस, पॉलिशेस, पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस। जो आप पॉलिश वगैरह करते हैं, उनके पेपर को वैनिश करने के, पॉलिश करने के लिए जो यूज़ होते हैं, उनमें भी लाख का यूज़ होता है। ठीक है। सीलिंग वैक्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। इसको और यूज़ इसका क्या है, टॉय को बनाने में, ब्रेसलेट बनाने में, सीलिंग वैक्स में, बैंगल्स में, नेल पॉलिश में इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेल लैक जो है आपका, ये फर्नीचर पॉलिश करने में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थे। इस तरीके से मैंने पूरा सेरीकल्चर आपको पढ़ा दिया। अगर इसके नोट्स आप कहेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैम इसके नोट्स दे दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।